अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है और आप देख रहे हैं H5 टीवी। तो आज की ताजा खबर, पहलगाम टेररिस्ट अटैक। पहले तो मैं शर्मिंदगी और अफसोस के साथ इस टेररिस्ट अटैक की कड़ी निंदा करता हूं और हम सब मुसलमान कम्युनिटी इस टेररिस्ट अटैक की कड़ी निंदा और स्ट्रॉन्ग कंडम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेररिस्ट अटैक की कुछ डिटेल्स। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 बजे मंगल के दिन पहलगाम से 5 किलोमीटर दूरी पर एक वैली है जिसे बैसरान वैली कहा जाता है, जो मिनी स्विट्जरलैंड है जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे एक निहायत घटिया और गंदा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें बताया जा रहा है टेररिस्टों ने रिलीजियस आइडेंटिटी पूछकर उनको मारा। सुनने में आया है कि 28 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जिसमें 28 मासूम टूरिस्ट को जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो एक विंग है जिसे UN ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, लश्कर तैयबा की। बताया जा रहा है इसमें 4 टेररिस्ट मुलविस थे जो इंसान के रूप में हैवान और हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये टेररिस्ट नाजायज औलाद हैं काले जानवर की, जिन्होंने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि कम्युनल हेट्रेट को भी फैलाया है। हम मुस्लिम इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं और इंडियन आर्मी से मुतालबा करते हैं कि इन शैतानों को, इन जानवरों को ऐसी सज़ा दें कि इनकी रूह कांप जाए और कोई भी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते हुए भी डरे। बताया जा रहा है कि ये हमला इंसान के रूप में 4 जानवरों ने किया, जो अपने साथ M4 कार्बनाइज और AK-47 लेकर आए हुए थे और जो मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में थे। और इस हादसे में शहीद बीतान अधिकारी जो वेस्ट बंगाल से हैं, समीर गुहा वो भी वेस्ट बंगाल, और महेश राजन ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, सुनील नाथानील मध्य प्रदेश से, सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर से, हेमंत सुहास जोशी महाराष्ट्र से, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा से, अतुल श्रीकांत मोने महाराष्ट्र से, निरंजन उधवानी राजस्थान से, सुदीप नियोपुने नेपाल से, शुभम देवदी उत्तर प्रदेश, प्रशांत कुमार सतपति उड़ीसा से, एन रामचरण केरला, संजय लक्ष्मण लेले महाराष्ट्र से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़, दिलीप दिसले महाराष्ट्र, JS चंद्रमौली आंध्र प्रदेश, स्वामी सेठी राव कर्नाटका बैंगलोर, संतोष जगदाल महाराष्ट्र, भारत भूषण कर्नाटका, सुमित परमार गुजरात, यतीश परमार गुजरात, ये बाप बेटे हैं, टैगे हलियांग अरुणाचल प्रदेश, शैलेश कलाथिया गुजरात, मंजुनाथ राव कर्नाटका शिवमोगा, कौस्तुभ गणबुते महाराष्ट्र। इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑफिसर शहीद हुए हैं इस अटैक में। नरवाल जो लेफ्टिनेंट हैं इंडियन नेवी में, इनकी रिसेंटली शादी हुई। महेश राजन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हैं, टागे हैलियन
इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। चलिए जानते हैं टेररिस्ट अटैक के थोड़े हीरोइक एक्ट। सबसे पहले एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम घोड़े वाले हैं जिनका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। उनका हीरोइक एक्ट ये है कि जब टेररिस्ट धर्म पूछकर मासूम टूरिस्ट को मार रहे थे तब इन्होंने उन हैवानों को रोकने की कोशिश की। जा रहा है कि इन्होंने कहा हमारे मेहमानों को मत मारो, और उन्होंने टेररिस्ट के पास से गन छीनने की कोशिश की। एक और टेररिस्ट ने उन्हें सीने में गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके पास ये ऑप्शन था, वो चाहे तो एस्केप हो सकते थे वहां से, कहकर के वो मुस्लिम हैं, पर फिर भी उन्होंने इंसानियत की खातिर वहां पर उन टेररिस्टों को अपोज किया और उन्हें रुकाने की कोशिश की, जिसमें उनकी जान चली गई। ये दर्शाता है सच्चे मुस्लिम और एक सच्चे देशभक्त की ये निशानियां। उन्होंने बहादुरी के साथ और निडरता के साथ उन जानवरों के हर वार के खिलाफ एटलीस्ट अपनी आवाज और अपने मानों के खातिर लड़ पड़े। तो सल्यूट है ऐसी शहीदों के लिए जो हमारे वतन की एकता के लिए खड़े रहे बगैर अपनी जान की परवाह करते। बताया जा रहा है कि ये इनकी फैमिली इकलौते वाहिद शख्स हैं जो अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। नाज और प्राउड है ऐसे मुसलमानों के लिए जो अपने वतन के लिए और अपने मेहमानों के लिए अपनी जान निछावर भी कर सकते हैं। आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को जो सच्चे देशभक्त हैं वो हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ साथ चलिए दूसरे जो बहादुरी का एक्ट किया हुआ है, जो हीरोइक एक्ट है दूसरों का, तो वो भी जानते हैं। एक हीरोइक एक्ट है, कश्मीरी मुसलमान है सज्जाद, देखा होगा वायरल वीडियो में। तो मंजुनाथ राव जो शिमोगा कर्नाटका से हैं, उनके बेटे को पीठ पर बिठाकर दौड़ते हुए आ रहे हैं बैसरन वैली से नीचे। ये दिखाता है कश्मीरी अपने मेहमान को इतना अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत से कुछ थे उनको इस टेररिस्ट अटैक की जगह से निकाला। सलाम है इनकी इंसानियत को, इन्होंने इंसानियत के बीच में भी इंसानियत को जिंदा रखा बहादुरी के साथ। साहस और बहादुरी का और एक हीरोइक एक्ट नजाकत अहमद शाह कश्मीरी मुसलमान हैं, उन्होंने दिखाया। तकरीबन 11 लोगों की जान बचाई इस टेररिस्ट अटैक। इस एक्ट को तो खुद छत्तीसगढ़ के बीजेपी लीडर अरविंद एस अग्रवाल सराहा है। लिखते हैं नजाकत के लिए आपने हमारी जान बचाई, अपनी खुद की जान को रिस्क देते हुए। नजाकत ने इनकी बीवी की, इनकी बच्ची और बच्चे की जान बचाई, खुद की जान को खतरे में डालते हुए। लिखते हैं इस फेवर को कभी चुका नहीं पाएंगे। लाइन इंग्लिश में इस तरह उन्होंने लिखा, अपने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई, हम आपके इस एहसान को कभी चुका नहीं सकते हैं। You save our life by risking your life. We will never be able to repay the favor of you. ताकत भाई। और इसी के साथ साथ ये और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए, और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया, और टीटू की बेटी लेके 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था, और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया, और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। टेररिस्ट अटैक हुआ तो लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने घरें खोल दिए जो टूरिस्ट आए हुए थे उनके लिए। यहाँ तक के होटल ओनर, टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा वाले, सभी ने तमाम सुविधाओं को फ्री कर दिया टुरिस्टों के लिए। ड्रायव्हर्स त्यांच्या ड्रायव्हरनी म्हणजे टुरिस्ट पर्सननी स्वतःच्या घरी नेऊन यांना तिथे सेफ मध्ये ठेवलं, खाण्यासाठी दिलं आणि परत सुरक्षित ठिकाणी आणून ठेवलं। आणि आज सकाळी सुद्धा ते तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्ही सुरक्षित जाताल हे सांगण्यासाठी ते
या ठिकाणी अभी आले आप बोलिए क्या अभी आपका ऊपर क्या बदनाम होगा इस अटैक हे आदिल भाई आहे आणि ते त्यांच्याच यांनी तुम्हाला सांगतील सांगा. अभी ये जो कुछ भी हुआ इस वजह से पूरा कश्मीर का इकॉनमी इफेक्ट होगा. माने स्ट्रीट वेंडर से लेके बड़े बड़े होटलियर्स तक सब पे इफेक्ट आएगा इसका. गलती एक ने करी, सजा सबको भुगतनी पड़ेगी. जबकि हम इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करते, हमें इस चीज का कोई ये नहीं है. ये पूरा इंसानियत का कदर है. ये जो कुछ भी हुआ वो तो वहाँ पे मासूम से बच्चे थे, अपनी फैमिलीज को लेके आए थे वो घूमने. उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसा होगा. अभी ये जो कुछ भी हुआ इस वजह से पूरा कश्मीर एक तो बदनाम हो गया, दूसरा हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकॉनमी की, हमारा बिजनेस गया. छोटा सा अगर आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे वहां पे आपको एक आम सा बंदा मिलेगा रैबिट लेके, वहां से लेके एक बड़ा सा 5 स्टार होटल या उस तक ये सारा इफेक्ट पड़ेगा. सबका काम गया, सब बदनाम हो गए. पूरी इंसानियत अभी शर्म में डूबी हुई है कि हम क्या करें और किसको क्या मुंह दिखाए. गलती एक ने की है, सजा पूरा कश्मीर भुगतेगा इसकी. क्या बोल सकते. धीरज सब ठीक हो जाए बंद. 8 दिवसापूर्वी आम्ही इथं श्रीनगरला आलो तेव्हापासून इथे स्थानिक जे आहे का टूर मॅनेजर ते आमच्या बरोबर आहे. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव उत्तम कारभारी आव्हाड, नाशिकहून आलेलो आहे मी. माझ्याबरोबर माझी वेळी आहे पालवे साहेब आणि आम्ही सहकुटुंब आलेलो आहोत. आणि 8 दिवसापासून आमच्याबरोबर आदिलबाई आहे आणि आम्हाला अतिशय कुटुंबासारखं वागवलेलं आहे. आजपर्यंत त्यांच्या खूप वाईट दिवस येणार आहेत पुढे 8 दिवसाचे, पुढच्या अनेक दिवसांचे. आणि त्यांनी खूप प्रेमाने आम्हाला वागणूक दिली. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी आम्हाला जेव घातला, त्याच्यासारखं हल्ला झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला खूप त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांचे आम्ही खूप आभारी आहे. Our driver was like a god standing besides me. The person who brought us from that hill station, that घुड़सवारी वाला he was also like a god. Like वो हमारे लिए रुका. He didn't leave us behind and said कि नहीं तुम अपना अपना देखो. He rescued us from that place. And the driver, which I said, he was there since day one with us. He was the one who said that no, don't worry, sister, I am there. He was standing there. He said that if you need anything, sister, just let me know. He was crying कि आपका बहुत बड़ा लॉस है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. So there were few people, they were like sent by gods. Like a simple moral support is also very important in such situations. के बाद ड्राइवर्स ने जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्हें अपने घर लेकर गए और खाना और उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा. ये आप देख सकते. उन्होंने पैसेंजर्स को हैं उनको हिम्मत देते हुए कहा कि मैम या सर आप परेशान मत होइए, कुछ होता है तो सबसे पहले हमें हो, बाद में आपको होगा. और आप कई सारी हम तो बाहर से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन कश्मीर ये डिजर्व नहीं करता है. कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. ने हेल्प की आपकी. हेल्प की. कैब ड्राइवर वो बोल रहा था कि मैम आप मतलब फैमिली आए हैं, तो वो बोल रहा था कि डरिए मत, जो भी होगा सबसे पहले मैं आगे आऊंगा. ऑटो टैक्सीज पर ये नोटिस लगे हुए थे कि एयरपोर्ट को जाना है या रेलवे स्टेशन को जाना है तो ऑटो और टैक्सी फ्री है. पर उस टूरिस्ट के लिए जो कश्मीर आया हुआ है, हादसे के बाद सुबह 6 बजे से हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए शाम के 9 बजे तक. जितने भी यूनियन के ऑटो मेंबर्स हैं, हम सुबह 6 बजे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत डरे हुए हैं. सुबह 6 बजे से हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए शाम के 9 बजे तक. और कुछ टूरिस्ट हमारे पास आए भी है. सुबह से हमने लगभग 2-4 फैमिलीज़ को ड्रॉप किया है वहाँ एयरपोर्ट में, कुछ को रेलवे में ड्रॉप किया है. और इसके अलावा अगर कोई टूरिस्ट आना चाहेगा या किसी होटल में ठहरा हुआ है, हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. इस पर हमारे प्रेसिडेंट साहब का नंबर है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का नंबर है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम होटल पे जाके उनको रिसीव करके फिर ड्रॉप करेंगे जहाँ भी उनको जाना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट जी सर. पेश आया, बहुत दुख हुआ हर एक कश्मीरी को, क्योंकि ये उन पे अटैक नहीं हुआ, हर एक कश्मीरी पे अटैक हुआ है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कल पहलगाम में वाक़या पेश आया. और कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता है कि ऐसा हो, ना ही कभी चाहता था और ना ही चाहेगा कि दोबारा से ऐसा हो. बाद टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की गई मस्जिदों में, या आप
सुन सकते हो। और लोकल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम मलेशिया इसकी मजम्मत करते हैं। पहलगाम के कश्मीरी मुसलमान हैं और सारे जो भी बंदे हैं तो वो रोडों पे निकल आए कैंडल लाइट मार्च के लिए। उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक की कड़ी निंदा की और कंडम किया इसे स्ट्रांगली। We want justice. We want justice. We want justice. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice. We want justice. मजलूमों का कत्लेआम, मजलूमों का कत्लेआम। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, हम उनके साथ वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला बुज़दिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। यूनियंस और सी ड्राइवर यूनियन सभी ने इस अटैक की कड़ी निंदा की और स्ट्रांगली कंडेम किया। हर तरह की सपोर्ट के लिए रेडी रहे हम टूरिस्ट्स के लिए तमाम चीज। मैं फयाज अहमद बाटू जनरल सेक्रेटरी मक्का मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये जो आज एक्शन हुई है, हम भरपूर कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं मक्का मार्केट की जानिब से। जिस मक्का मार्केट में सरकार ने 481 शॉपकीपर उसको परमानेंटली मक्का मार्केट के अंदर रिहेबिलिटेट किया है और हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार है उस चीज के लिए। और ये जो आज सानिया हुआ, ये बर्दाश्त से बाहर है और हम अपने जिनको भी ये जानी नुकसान हुआ, ये उनको नहीं हुआ, ये पूरे कश्मीरी कौम को हुआ है। ये इंसानियत के खिलाफ है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजाजत हरगिज किसी इंसान को नहीं देते हैं। तो जिन्होंने ये किया, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपको इंसानियत के लिए जो अभी आज हुआ? जिन्होंने ये किया उनको भी अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, ये इंसानियत के खिलाफ किया और हमारे दीन के खिलाफ किया है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, 1-2 साल से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ब्लूम में था, बूस्ट था, तो ऐसे वाक़ात होने से तो आपको पता है कि थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो टूरिज्म के लिए आपके लिए क्या इफेक्ट तो पड़ता है, हम इंसान की फितरत है। हम तमाम ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के टूरिस्ट को ये मौजबाना गुजारिश करते हैं, आप आ जाओ। कश्मीर से दुनिया में कुछ खूबसूरत नहीं है, कश्मीर से दुनिया में और कोई जगह सेफ नहीं है। जी, मैं आदिल शाह मक्का मार्केट से दुकानदार हूँ यहाँ पे। देखिए, हम अभी यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं,
तो हम एक ताजियत के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ताजियत यहाँ पे हर एक ताजिर को है, ना कि हमारा बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब हो इस वजह से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब कह चुके हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग ही नहीं है। जब हमारा इस्लाम, हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज नहीं सिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो जिन्होंने भी ये हादसा पेश किया वो इंसान नहीं है। तो मैसेज किनको आप देंगे? मैसेज इंसान को दे सकता है। जब इंसान शैतान आगे बैठा तो शैतान के लिए मैसेज थोड़ी है, तो शैतान के लिए अल्लाह की बारगाह और बखूबी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है उनके शैतानों के साथ कैसे निपटते हैं। आपको लगता है कि मतलब ऐसे करने से यहाँ पे टूरिज्म को जो ऑब्वियसली आप क्या बात कर रहे हो? आप देख सकते थे हम डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा था, हर एक सेक्टर इम्प्रूव हो रहा था, तो इस वजह से मतलब पूरी खुशी का माहौल था। तो कुछ शैतानों को मुझे नहीं लगता अच्छा लगा कि ये खुशी का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। मैं एज अ हमारा मक्का मार्केट की तरफ से अगर खून भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी और हमारी तरफ से मक्का मार्केट की तरफ से हम एक ऑफर दे रहे हैं, हमारे घर खुले पड़े हैं, हमारे घर खुले पड़े। आप आइए, हमारी फैमिली में ज्वाइन कीजिए। हमारी जान भी जरूरत होगी, खून की जरूरत होगी, मक्का मार्केट टीम तैयार है हर एक चीज के लिए। ये जो आज वेस्टर्न में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए, नहीं मारे गए, कैसा इंसिडेंट को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है, क्योंकि हम अगर कश्मीर की बात करें तो हमारा पूरा वैली एक मेहमान नवाज स्टेट, एक ऐसी जगह मानी जाती है जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें जन्नत के नाम से भी जाना जाता है और एक ऐसी वादी जहां पे अगर कोई भी टूरिस्ट आए, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो यहाँ के लोकल्स के साथ बहुत सेफ फील करते हैं और हम पूरी दुनिया को एक सेफ माहौल का मैसेज हमारी वैली से देते हैं। लेकिन आज जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसको हम कंडेम भी करते हैं और हम एक मैसेज पूरी दुनिया को ये देना चाहते हैं कि ये कश्मीर के लोग नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसी कौम है जिनको ना खुद का मरना याद है, ना उनको जन्नत जहन्नम का हिसाब है। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो एक आम इंसान को मारना पूरे इंसानियत को मारने के बराबर है। सो हम कश्मीर से ये मैसेज देते हैं कि पूरा कश्मीर इन फैमिलीज के साथ है, इन सारे लोगों के साथ है और आने वाले वक्त में भी शाना बशाना इन सब लोगों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये न सिर्फ एक इंसानियत के खिलाफ होता है लेकिन पूरी दुनिया के खिलाफ रहता है। सो उन सारी फैमिलीज को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले ना फील करें। हम हमेशा जैसे पहले भी आपके साथ खड़े थे। ऑलरेडी कश्मीर ने बहुत बैड टाइम देखा है, लेकिन अभी आप देखें पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि जो टूरिस्ट फ्लो कश्मीर में आ रहा था वो एक बहुत ही सेफ माहौल को कंसिडर करके वो अपना घर समझ के यहाँ आ रहे थे। और वीडियोस भी आप देखें सोशल मीडिया पे कैसे आते थे, जहां पे हम देखते हैं कि लोकल फैमिलीज और बाहर के जो टूरिस्ट है वो मिलकर एक ही साथ बैठ के खाना खाते थे, एक ही साथ घर में बैठते थे। ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ है उसने वाकई में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट क्रिएट किया है और हम मजम्मत करते हैं इस चीज की और उन सब लोगों को कहते हैं कि एक इंसान जो आप ऐसे मार रहे हैं, ये आपको ना ऊपर वाला इस चीज के लिए माफ करेगा, ना कयामत के दिन आपको इस चीज के लिए माफी दी जाएगी। अपना देश अपनी माटी, बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम। को देखते हुए नफरत पसंद लोग हैं और शर पसंद लोग, जो गोदी मीडिया है वो नफरत फैलाने में फिर से जुट गई और देश भर में हिंदू मुस्लिम होने लगा। देश भर में इस नफरत को भड़काने लगे। मेरा सवाल उन सभी फेल हो गया तो हमारी पुरानी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट तो है। One aim of a terror attack is to deepen internal fault lines, to turn pain into hate, fear into division. In India, news anchors are doing that job for the terrorists, and I'm saying this with a lot of responsibility. They're amplifying communal narratives, vilifying Muslims en masse. They're handing over exactly what the attackers want. They're doing the attackers' job. कश्मीर में हिंदुओं पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, ये एक नरसंहार है। The Hindus who were hunted for simply being Hindus in Pahalgam by Pakistan-sponsored Islamist terror groups and their facilitators in India are the children of a lesser god. Yes, viewers, the children of a lesser god. Why else would their plight fail to stir the conscience of civil society activists? Indeed, where are the moderate Muslims? Where are the moderates, the so-called social activists? हमारे यहाँ बुद्धिजीवी बातें होती हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता
उसमें धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? आज पहलगाम में आतंकवादियों ने बेकसूर हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म देखकर गोली मारी है। जिस तरीके से मॉडल ऑपरेंडी है कि धर्म पूछा नाम पूछा मार दिया, तो क्या ये कश्मीर में पुराना दौर कश्मीरी पंडितों का जैसे पलायन हुआ वो दौर वापस लाना चाहते हैं? इस हमले से एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या किसी प्लानिंग के तहत बीते कुछ सालों में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है? अमीश का एजेंडा पूरा सेट था। जागो हिंदू जागो। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। अनफॉर्चुनेटली आई विटनेस ने थोड़ा रायता फैला दिया। जो लोग वहाँ लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन वो लोग को लेकर के नहीं, वो तो सारे घोड़े वाले। मैं पूछा आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? वो तो सारे घोड़े वाले नहीं, वो तो आपने देखा, ठीक है भाई, वो सब ठीक है, लेकिन हिंदुओं वाले एंगल पे थोड़ा बताइए ना। हिंदू वाला जो करा हिंदुओं के साथ, उस पे थोड़ा बताइए। लोकल्स अच्छे होंगे, हेल्प किया होगा, छोड़िए वो सब। लेट्स गेट टू द एजेंडा। वहाँ के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे, वो सब लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। The eyewitness just couldn't stop praising the locals and that was making Amish very uncomfortable. फिर हम जिस होटल में थे वहाँ भी लोग आए, फौज के लोग आए, लोग सर्चिंग कर रहे थे। फिर वहाँ होटल वाले कोऑपरेट कर रहे थे। वो ड्राइवर रात भर हमारे साथ बैठा रह गया कि भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका क्या डिसीजन होता है। तो मैं टूर कैंसिल किया और हम वापस अभी दिल्ली पहुंचे हैं। अब आप दिल्ली पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप दिल्ली पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया नफरत नहीं फैलाने के लिए। आपका मेरे शो में कोई काम नहीं है। गौरव भाटिया चलते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। चिन्हित करके मारा गया है। Like I said at the start of the show, the entire country's anger is totally justified. नफरत फैलाने वालों से यही है कि तो टेररिस्ट है जिन्होंने धर्म देखकर नफरत और बर्बरियत और एक इंतहाई घटिया टेररिस्ट अटैक किया मासूम टूरिस्ट पर। और अगर आप भी नफरत फैलाने में और को हिंदू मुस्लिम में बांटने में अगर लगे हो तो आप क्या कर रहे हो, और आप भी उन टेररिस्टों से कम नहीं हो। आप में और टेररिस्ट में कुछ फर्क ही नहीं रह जाएगा। मैं आप सभी देशभक्तों से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, तमाम एकजुट के साथ, यूनिटी के साथ, हर एक हिंदुस्तानी के साथ खड़े रहें इस तकलीफ दे वक्त में। उन तमाम शरपसंद टेररिस्टों ने चाहा यही है कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहें और हमारी इंडिया, हमारा वतन, हमारा देश बढ़ जाए हिंदू मुस्लिम फसादाओं में। तो मैं आप तमाम से चाहूँगा कि हम एकजुट होकर यूनिटी के साथ, हर एक के साथ हंसी खुशी से रहें, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, दुश्मनों के इन नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दें। भारतीय एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिंदाबाद। ये देखते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए पीड़ितों की फैमिली से, तो चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनके साथ किस तरह से रवैया रहा कश्मीरी मुसलमानों का और वहाँ के लोकल्स का। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनको जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा
आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। वादी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। think he asked, are you Muslim, are you Muslim, are you Hindu? ಆ ಥರ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. In fact, he did not even speak to my husband. My husband was begging, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ತಲೆಗೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಿಂದೂನ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಈ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಯಾರ ಜಾತಿನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾಟರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನೀವು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಗು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನೀನು ಹಿಂದೂನಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. and he was just saying, how can you all celebrate when we are suffering ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೆ, ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ 4 ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದ್ರು, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೆ, ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ 4 ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದ್ರು, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೆ, ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ 4 ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದ್ರು, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो उसके लिए कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहाँ पहलगाम में हम उस टाइम में उधर ही था, ऊपर ही था। वहाँ पे क्या है ना, मेरा बात, सब लोग इधर का लोग सब अच्छा है, जगह अच्छा है, लोग अच्छा है, मगर हम ऊपर गए ना, उधर एक भी सिक्योरिटी नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऊपर न सिक्योरिटी नहीं है करके मैं पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा है? अगर सिक्योरिटी होता तो इस तरह की नहीं, अब हम सब उधर गए ना, उधर भी सिक्योरिटी नहीं है, मेडो वाले भी सिक्योरिटी नहीं है, उधर कितना टूरिस्ट लोग है, उधर सिक्योरिटी चाहिए ना। हम गोड़ा में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी एक भी सिक्योरिटी नहीं है। हम पूछ रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं क्यों ऐसा है करके। आपको भी कोई क्या नाम है आपका? आपको भी कोई सिक्योरिटी नहीं दिखा? सिक्योरिटी नहीं है। और इसी वजह से आतंकी नहीं, वो हमको मालूम नहीं। सिक्योरिटी आशा ये कैसे मगर सिक्योरिटी चाहिए ना। Tell Vicky, talk. और अगर के जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्शेंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए,
27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी, 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, अराउंड 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी और इस बात को बिल्कुल So much excitement all over news channels for basic protocol. I mean, this is the least governments can do after such a massive terror attack. But here's the thing, even these anchors realized after a while कि भाई कुछ तो सवाल पूछना पड़ेगा, लोग गुस्सा हैं, viewers want answers, someone has to be held accountable. Enter Arnab Goswami, the master of misdirection. But how can the Supreme Court tell the government that you have elections in Kashmir by September 2024? What have elections in Kashmir got us? His solution? Blame the Supreme Court. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time. सब ये judges की गलती है. Next, blame the state government. And what have we achieved by making Omar Abdullah a decorative chief minister? Omar Abdullah did not even care to have Jammu and Kashmir police deployment. What is under him, what is under his watch, he has done absolutely nothing. There was no Jammu and Kashmir police personnel out there. When you don't have answers, just deflect. Add fake news, stir in some rage and serve hot. I hope you see closely Omar Abdullah's face tonight and I hope it shows some sense of guilt because I've been told the JK police is non-existent in these areas. Arnab repeatedly blamed the Omar Abdullah government, insisting that the JNK police report to him. And it's his fault that JNK police was missing in action. Except JNK is a union territory. The police reports to the LG who reports to the Home Ministry. The police is not under Omar Abdullah. Arnab थोड़ा सा रिसर्च कर लेते यार बोलने से पहले. A panelist precisely pointed this out and it was just priceless. कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे हुआ? The guy's expression is just something else. He's stunned कि अर्नब आपको इतनी बेसिक चीज नहीं पता? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है. आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? नहीं पता है भाई, कहाँ पता है? अर्नब को कुछ नहीं पता है. आई थिंक अर्नब के प्रोड्यूसर्स डिड ट्राई एंड टेल हिम कि भाई अर्नब पुलिस एलजी के अंडर आती है, but he just shut her off. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? Hello Arnab, you're wrong. The police reports to LG, not Omar Abdullah government. Please correct yourself. Correct yourself, Arnab. Please correct yourself. एक मिनट, रेडियो, don't talk to me now. One second. Don't talk to me now. After Arnab was fact-checked by a panelist, he had no answer but to start shouting more nonsense. Let's just move on to the mistake I made. तुम्हारी सरकार गिननी नहीं चाहिए? तो आप सरकार क्यों चाहिए आपको ओमर अब्दुल्ला की? कौन सरकार है? क्यों चाहिए? पिकनिक कर रहे हो आप लोग? गिरा दो सरकार. आपको गिरा दे सरकार. मैं तो कह रहा हूँ होनी नहीं चाहिए आपकी सरकार. Unfortunately for Arnab, who just didn't want to question the Home Minister, he had some panelists who were really asking some pointed questions of the government. During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! Which genius chose to cut this army down? Which genius
chose to cut the size of this army. समझदार को इशारा ही काफी है, बट अर्नब समझदार है नहीं. So he just didn't pick up on what Major General G.D. Bakshi was saying. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir, we have Please experts take tonight. Who's been talking about taking back the POK, I wonder? कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर. For the past few years, there have been questions raised about the declining size of the Indian Army. For 2.5 years since the COVID-19 pandemic, there have been no recruitments to the armed forces. The government's Agniveer scheme is also seen as something that would reduce manpower. These are important issues that Major General G.D. Bakshi was raising to question the government. And these are important questions to ask in the face of such a massive security lapse. G.D. Bakshi here was raising important concerns. And we cannot check if the numbers he has quoted was correct or not because the government has not shared any data as usual. Arnab ki bas ki to hai nahi ki he underlines what G.D. Bakshi was saying, peppers it with his own research, his own investigation and asks questions. He can just blame Omar Abdullah after all and move on. He can continue on his opposition bashing, no questions asked of the people in power. Congress ecosystem is blaming Hindutva for the attacks, taking a pro-Pakistan line. Not one word from Priyanka Vadra, not one word from Rahul Gandhi, not one word from Owaisi. Not one word. Or of course, Modi Bhakti to hai hi. We're a nationalist country with a very strong and decisive nationalist prime minister. That terrorist dared to take our prime minister's name. We are sure that our prime minister will get the message and hit back. ट्रू भक्त अर्नब गोस्वामी को पूरा भरोसा है कि डियर लीडर सब ठीक कर देंगे और बाकी सब फेल हो गया तो हमारी पुरानी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट तो है. One aim of a terror attack is to deepen internal fault lines, to turn pain into hate, fear into division. In India, news anchors are doing that job for the terrorists, and I'm seeing this. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो आप देख रहे थे हिस्पाई टीवी. मेरा नाम सरवजर इब्राहिम है. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम नए नए वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहें आपके लिए जो फायदा पहुंचाए हमारी सोसाइटी को. तो इसी के साथ साथ हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसी वीडियो या ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि कौम तक पहुंचे या आवाम तक पहुंचे, तो वो आप हमको शेयर कर सकते हैं, जो समाज में एक बदलाव या चेंजेस ला सकती है, जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है. तो ऐसी वीडियोस तो आप हमको शेयर करें तो हम उस पर न्यूज बनाएंगे. तो इंशाल्लाह अजीज, तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे वीडियोस के जरिए तो हमारी सोसाइटी को, हमारे कौम को और हमारे देश को कैसे फायदा पहुंच सकता है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे. तो जो भी वीडियो आपके पास अगर है हमारे साथ शेयर करें, तो हम हमारे चैनल के जरिए तो उस न्यूज को दिखाना चाहेंगे दुनिया को. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका प्यार और सपोर्ट के लिए. तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय कर्नाटका, जय चन्नपटना.